इवनिंग। हम मिस्र की कला की बात कर रहे थे। हमने उसमें पढ़ा कि प्री डायनेस्टिक पीरियड यानी पूर्व राजवंशीय कला यानी राजवंशों से पहले की जो कला है, और डायनेस्टिक पीरियड राजवंशीय कला, उसके बारे में इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया। फिर हमने पढ़ा थीनी युग, राजवंशीय परंपरा में आएगा। इसमें पहले और दूसरे राजवंश के बारे में हमने बात की थी। अब हम इसके आगे प्राचीन राजवंश से यानी प्राचीन राज्य या प्राचीन राजवंश से आज हम बात करेंगे। इसका टाइम पीरियड है 2780 ईस्वी पूर्व से 2260 ईस्वी पूर्व, और ये तीसरे से 10वें राजवंश तक का कला के बारे में इसमें बात करेंगे। मिस्र के इतिहास का प्रथम महत्वपूर्ण युग तीसरे से छठे राजवंश तक माना जाता है, जिसे प्राचीन राज्य कहा जाता है। इसकी राजधानी मेम्फिस थी। तीसरे राजवंश के जो सम्राट थे वो जोसर इसके प्रतापी शासक थे। इस युग में पिरामिडों का निर्माण बहुत हुआ, जो मेम्फिस, सकारा, गीजा, अबूसिर आदि स्थानों पर उनको बनाया गया। यानी यह युग पिरामिडों का युग रहा, या इसको यूं कहें कि पिरामिड या मेम्फाइट या फ्राउनी युग के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि पिरामिड बने तो इसको पिरामिड युग भी कहा। मेम्फिस यहाँ की राजधानी थी तो मेम्फाइट भी इसको कहा गया, और फ्राउनी यहाँ के राजाओं को फ्राउन कहा जाता था तो फ्राउनी युग भी इसको कहा गया है। इस युग में यहाँ के राजाओं ने विशाल पाषाण भवनों एवं समाधियों का निर्माण करवाया। इन समाधियों या पिरामिडों में कुछ मूर्तियां उत्कीर्ण की जाती थी, यानी रिलीफ वर्क यहाँ हुआ, और कुछ भित्ति चित्र भी यहाँ बने। यहाँ के जो चित्र बने उनमें पुरुष आकृति को लाल रंग से, स्त्री आकृति को पीले रंग से, कहीं पानी को दिखाया गया वो नीले रंग से, एवं वनस्पति को हरे रंग से चित्रित किया जाने लगा था। यहाँ जो चित्र बने कुछ तो रिलीफ वर्क है, आप उभरे हुए पत्थर पे कुरेद के उभरे हुए उनको बनाया गया है। पूर्ण रूप से वो मूर्ति नहीं है, अर्ध मूर्ति शिल्प यहाँ बना है। पंचम राज यानी पांचवें राजवंश के आते आते एक नए विचार का प्रारंभ हुआ या नए विचार ने जन्म लिया, जिसमें यहाँ पर सूर्य की उपासना की जाने लगी, या सूर्य की उपासना को राजधर्म घोषित किया गया या स्थापित किया गया। साथ ही इस युग में सूर्य मंदिर के निर्माण किया गया। हम यहाँ उसको सूर्य कहेंगे, वहाँ अपोलो उसको कहा जाता है, तो कुछ ऐसे भी वहाँ निर्माण हुए। और इन पर भित्ति चित्रण एवं मूर्तन प्रमुखता से देखने को मिलता है। छठे राजवंश के आते आते आकारों में जो यहाँ आकृतियां बनी, मूर्ति हो चाहे चित्रकला, उनके आकारों में गतिशीलता, संयोजन संबंधता का अभाव रहा है। इन चित्रों में जो यहाँ के प्रमुख चित्र बने उनमें नौकायान, जल क्रीड़ा करते हुए पशु पक्षी, आखेट के दृश्य, कृषि
प्रधान चित्र या दैनिक जीवन के चित्र बनने लगे। घने जंगल, कई चित्रों में घने जंगल भी दिखाए गए, जिससे यहाँ का प्रकृति प्रेम देखने को मिलता है।